नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, नीमच, मंदसौर और छोटी सागड़ी की मंडियां अभी वर्तमान में जो दौर चल रहा है उसमें कोविड-19 का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से छोटी सागड़ी मंडी मंगलवार तक बंद है और नीमच मंडी भी मंगलवार तक बंद रहेगी। मंदसौर मंडी रविवार तक बंद हैं। तो काफ़ी दिनों तक बंद के कारण लहसुन का विक्रय नहीं हो पाएगा, जिसके कारण लहसुन वापस एक बार जब भी मार्केट या मंडियां खुलेगी तो लहसुन की आवक बम्पर वापस दोबारा देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, जैसे ही बम्पर आवक मंडियों में हो जाती है तो लहसुन के भाव में मद्देवाड़ा छा जाता है, और जैसे ही लहसुन की आवकें कम होती हैं तो वापस दोबारा से तेज़ी से भाव तेज गति से बढ़ने लगते हैं। तो किसान भाइयों, ये ऐसा दौर है जो कोरोना वायरस का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो लहसुन की बेस्ट क्वालिटी हैं वो अभी भी विदेशों में निर्यात की जा रही हैं। पर्याप्त मात्रा में लहसुन निर्यात हो रहा है। इसके साथ ही जो विशेष तौर पर जो सेंटरों हैं वहाँ पर भी लहसुन की डिमांड है, लेकिन उतना कोरोना वायरस के कारण सप्लाई चेन सही तरीके से व्यवस्थित लगातार नहीं चल रही है। चेन में जगह जगह बार बार बीच बीच में कहीं कहीं काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। कभी बीच बीच में मंडियाँ बंद हो जाती हैं, कभी वापस स्टॉक व्यापारियों के पास ख़त्म हो जाता है, फिर चेन में एक स्टॉक आता है, फिर वापस कड़ी जुड़ती हैं और दोबारा से कड़ी जुड़ करके वापस माल सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार की असुविधाओं के कारण लहसुन के भाव लगातार समान ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लहसुन के भाव में किसी प्रकार की कोई मंदी आने वाले दिनों में नहीं देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि लहसुन की डिमांड विश्व भर में बहुत ही अच्छी है। ब्राज़ील देख लो, मिस्र देख लो, चीन देख लो। वर्तमान में चीन में भी लहसुन के भाव में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो ब्राज़ील है वह उसने भी मिस्र से लहसुन आयात किया है और मिस्र का लहसुन ब्राज़ील में अभी जा रहा है, तो काफ़ी उसका भी मूल्य उच्चतम मूल्य, और वहाँ पर भी लहसुन के भाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी जा रही हैं। तो दुनिया भर में जो लहसुन की डिमांड किसान भाइयों कोरोना वायरस के कारण बढ़ी हैं, और इससे जो बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर लहसुन से जो पेस्ट बन रहा है वो पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट काफ़ी कारगर साबित हो रहा है कोरोना वायरस में, जिसके कारण इसका प्रयोग भी ज़्यादातर किया जा रहा है। और जो पेस्ट की फैक्ट्रियां हैं अपने हिंदुस्तान में भी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, तो उसमें गार्लिक के जो पेस्ट बन रहे हैं, उन पेस्ट जो मसाला है उसका निर्यात काफ़ी अच्छी मात्रा में भारत से हो रहा है, और काफ़ी विदेशों में, बहुत सारे देशों में उसके मसाले की डिमांड है, जिसके कारण बहुत सारा विदेशों में वो मसाला जो फैक्ट्री से बनाया जा रहा है, पेस्ट बनाया जा रहा है, विदेशों में जा रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो दुनिया भर के खास लहसुन उत्पादक देश हैं उन सभी देशों का एक आंकड़ा निकालें तो वहाँ पर किसी प्रकार की अभी लहसुन के भाव में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। साथ ही भारत भी दूसरे नंबर का विश्व में लहसुन उत्पादक देश है, तो लहसुन में भारत में भी किसी प्रकार की अभी तक आपको कोई कमी नहीं देखने को मिली है। लहसुन के भाव शुरू से ही, जब से ही लहसुन नया स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक लहसुन लगभग समान ही चल रहा है, और किसी प्रकार का कोई आपको ज़्यादा मद्देवाड़ा नहीं देखना पड़ा कि लहसुन 3,000 या 4,000 या 5,000 पे आ गया है, निम्नतम स्तर पर आ गया है। इतना निम्नतम स्तर भी नहीं आया है अभी भी। जब लास्ट टाइम में जब मार्केट अभी कल जो लहसुन बिका था वो 13,500 रुपये तक भी बिका था किसान भाइयों। तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लहसुन की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से डिमांड और मांग बनी रहेगी। मांग और आपूर्ति अभी समान होने की वजह से लहसुन के भाव समान चल रहे थे। दूसरी बात जो है, जो लगातार जो चेन बननी चाहिए वो चेन नहीं बन पा रही है। काफ़ी दिनों तक कभी कौन सी मंडी बंद हो जाती, कभी कोई सी मंडी बंद हो जाती, कभी किसी कारणवश से किधर लॉकडाउन लागू हो जाता है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है तो उसका भी काफ़ी हरियाणा और अन्य राज्यों में भी उसका विरोध हो रहा है, जो कि मंडियों के संबंधित एक अध्यादेश लाए हैं, जिसमें कि अध्यादेश में यह था कि भाई 5 या 10 किसान मिल करके जिनके पास पैन कार्ड है वो कहीं से भी अपनी मंडी से माल क्रय कर सकते हैं,
जबकि पहले ये नियम है कि आप मंडी से माल क्रय करते हैं तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो अध्यादेश लाई है गवर्नमेंट, उसमें अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप मंडी से सीधे ही नीलामी बोली के अंदर भाग लेकर के माल खरीद सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा बड़ा इलाका लगता है तो 10 से 20 जने जो पैन कार्ड वाले हैं वो मिल कर करके एक गौण मंडी चालू कर सकते हैं और उस गौण मंडी में नीलामी बोली लगा करके आप माल खरीद सकते थे। तो इस प्रकार का अध्यादेश गवर्नमेंट लेके आए हैं, तो उसका भी जगह जगह काफ़ी विरोध हो रहा है। विरोध के कारण भी काफ़ी हरियाणा की बहुत सारी मंडियां बंद हैं, काफ़ी किसान विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उधर की मंडियां भी बहुत सारी अभी बंद हो गई हैं, क्योंकि एक जो प्याज था, प्याज का निर्यात भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। जो बांग्लादेश पे बहुत सारी गाड़ियां व्यापारियों की वो फंसी हुई हैं, बंदरगाह पर भी फंसी हुई हैं, जिसके कारण काफ़ी व्यवधान हो रहा है और बहुत सारी मंडियां उधर भी बंद हैं। तो उधर भी जो व्यापारी हैं, ज़्यादातर प्याज और लहसुन के व्यापारी कंबाइंड्स रहते हैं, तो कंबाइंड्स की वजह से बहुत सारे व्यापारी और किसान भाई उधर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। किसान भाई, ये थी पूरी रिपोर्ट लहसुन के ऊपर। इसके साथ ही जो एक अफवाह थी कि भाई लहसुन का आयात किया जा रहा है, तो अभी तक किसी प्रकार के लहसुन के आयात की कोई सूचना नहीं है, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दूसरी बात, किसानों की आय दुगुनी करने की है, तो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो गलत निर्णय हैं। उन गलत निर्णयों से सरकार किसानों की आय दुगुनी नहीं हो सकती है। अगर किसानों की आय दुगुनी करनी है तो सरकार को एक बार और सोचना होगा और किसी प्रकार से जो इंडिया से जितना भी माल है किसानों को कृषि संबंधी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में निर्यात करना चाहिए। जितना निर्यात करेंगे उससे किसानों को ज़्यादा मुनाफा होगा और उनकी आय तभी दुगुनी होगी। जब विदेशों में डिमांड है अच्छी खासी और विदेश में निर्यात की मांग है, तो उससे अगर भारत का माल विदेश में जाता है तो उससे गवर्नमेंट को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उनकी आय ही बढ़ती हैं। लेकिन इस प्रकार के ये गलत निर्णय कुछ तथ्यों के कारण ले लिए जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी किसानों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। अगर सरकार सही तरीके से निर्णय लेती हैं तो लहसुन में भी अभी बम्पर निर्यात किया जा सकता है और विदेशों में काफ़ी अच्छी मांग है। अगर विदेशों को अगर ज़्यादातर लहसुन सप्लाई किया जाता है तो इंडिया के किसानों को बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन जो प्रतिबंध प्याज पर, अगर किसानों की प्याज जब तेज़ गति से भाव बढ़ने लगे हैं और किसानों के इस प्रकार से निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और प्याज ऐसी चीज़ है जो रुक नहीं सकती है। अब बहुत ही कम प्याज रुक सकता है। लगभग जो 70% प्याज है वो ख़राब हो चुका है। अगर किसी किसान ने घर पे ला करके 100 कट्टे रखे थे तो उसमें से 70 कट्टे ख़राब हो चुके हैं और उन्होंने फेंक दिया है, या तो अपने खेत में डाल दिया है या रोड़ी में डाल दिया है। बाकी 30% प्याज बचा हुआ है। तो उस समय 8 या 9 बिक रहता है, तो आज वो 3 गुना 8 तेरी 24 रुपये किलो भी बिकता है। तो उसमें किसान को किसी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं मिलता है। जब तक 50 से 60 रुपये किलो किसान का प्याज नहीं बिकेगा तब तक उसको उसमें मुनाफा नहीं मिलेगा। 60 रुपये से ऊपर ही उसको भाव मिलेगा तभी मुनाफा मिल जाएगा। तो ये थी प्याज पर भी रिपोर्ट किसान भाइयों। और लहसुन में आपको अवश्य आने वाले दिनों में तेज़ी दिखने को मिलेगी। लगातार अगर मंडियाँ चालू रहेगी तो बहुत ही अच्छी, जैसे ही शीतकालीन समय स्टार्ट होगा और ज्वारी सीजन स्टार्ट होगी तो आपको एक बार और लहसुन में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये थी किसान भाइयों लहसुन और प्याज दोनों पर ही सामूहिक रिपोर्ट थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचा दीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।